हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल और एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स। वो गन पॉइंट पर उनको धमकी देता है और बोलता है कि वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। डज ऑसेबल आउटविट हिम? क्या ऑसेबल मैक्स को अपनी बुद्धिमानी से उसे हरा देता है? चलिए हम इसको जानने के लिए हम लोग स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ फोलर। फोलर एक राइटर है who was following Ossible to his room। वो ऑसिबल के साथ उसके रूम पर जा रहे हैं थ्रू अ स्मेली एंड अ बिट स्केरी कॉरिडोर। और जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वो काफी स्मेली है, जैसे गंदा काफी महक आ रहा है। और जिस कॉरिडोर से वो गुजर रहे हैं वो थोड़ा स्केरी भी है, डरावना भी है। हिज रूम वॉज ऑन द टॉप फ्लोर विच वॉज द सिक्स्थ फ्लोर ऑफ द होटल। और किसी होटल के छठे फ्लोर के टॉप पर उनका रूम था ऑसिबल का। ऑसिबल वॉज अ वेरी फैट मैन एंड हिज एक्सेंट वॉज अमेरिकन। वो उनका एक्सेंट जो था वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे। वो काफी फैट भी थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड एक छोटा सा शॉर्ट हाइटेड मोटा आदमी है, आप देख सकते हैं। Although he had been living in Paris for the last 20 years and could speak a bit of French and German। एक्चुअली ये 20 साल से पेरिस में रह रहे थे। थोड़ा पेरिस भी जानते थे बोलना और जर्मन भी बोल लेते थे, लेकिन एक्सेंट अभी भी उनका अमेरिकन था। Fuller was told that he was going to meet a secret agent who had been dealing with danger, crime scenes and drugs। जब मिस्टर फॉलर जा रहे थे ऑसिबल के साथ मिलने के लिए, एक्चुअली उससे उसका इंटरव्यू लेने जा रहे थे, उससे बात करने जा रहे थे कि आपका वर्क कैसा होता है। एक राइटर बेसिकली जो जानना चाहता है उस पर से वो जा रहे थे। उनको बताया गया था कि आप जिस सीक्रेट एजेंट के पास जा रहे हैं वो हमेशा खतरों से खेलते रहते हैं, क्राइम सीन्स के साथ खेलते रहते हैं, ड्रग्स के साथ उनका सामना होता है। बट फुलर वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जिस गलियों में, गंदी गलियों से गुजरते हुए टॉप फ्लोर पे उनका घर जैसा कि बताया गया है, और उसको लगा कि यार लगता है कि मैं ये रियल में कोई खास डिटेक्टिव नहीं है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया कि गलत आदमी का इंटरव्यू लेने लगता है आ गया। उनको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ एडवेंचरस नहीं लग रहा है इनका साथ। जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, जब डिटेक्टिव लोग कलेक्ट करते हैं तो खूबसूरत लड़कियां आती हैं, उनको इंफॉर्मेशन देती है, इस तरह का कोई सीन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ऑसिबल टोल्ड फोलर दैट ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग। तब ऑसिबल ने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन तुम गलत हो। वो कह रहे हैं कि सून, वेरी सून, बहुत जल्दी, ही वुड बी लुकिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। बोला कुछ ही समय में आप देखेंगे मेरे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है जो इस कंट्री का फ्यूचर को बदल देगा। देन बोथ वेंट टू हिज रूम। फाइनली वो दोनों अपने रूम पर पहुंचते हैं। But when they entered the room, another guy, Max with a gun, was standing in the room। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है मैक्स, वो गन लेकर इंतजार कर रहा था ऑसिबल का। He asked them to be comfortable until the reports related to missiles arrived। एक्चुअली ये रिपोर्ट किसी मिसाइल्स को लेकर था और उसको वो चाहिए था दुश्मनों को बेचने के लिए, तो उसी का वो इंतजार कर रहा था। तो उसने, जैसे वो लोगों ने अंदर घुसा तो उसने कहा हैंड्स अप, और तब तक एकदम आराम से रहो, कुछ चालाकी मत करना जब तक कि मुझे रिपोर्ट नहीं मिल जाता। एक्चुअली दोस्तों द रिपोर्ट वाज सपोज टू कम इन अराउंड 12:30 एट नाइट। और लगभग 12:30 बजे उन लोगों का, जैसा कि न्यूज था कि 12:30 बजे लगभग रिपोर्ट मिल जाएगा रात में। This was really an adventurous experience for Fuller while meeting with a secret agent। अब अभी जैसा कि मैं बात किया था मैंने पहले कि उसको बिल्कुल एडवेंचरस नहीं लग रहा था ऑसिबल का साथ, लेकिन जैसे ही घर में वो घुसा एडवेंचर शुरू हो गया। अब फुलर को लगने लगा यार नहीं, मैं सही जगह पर आया हूँ, अब मुझे एडवेंचर दिखाई दे रही है इस स्टोरी में। Meanwhile, इसी बीच Ossible sat down on a chair and started speaking that he would definitely have a fight with the management of the hotel, as this was the second time that someone had climbed up from the balcony of the room।
अब थोड़ा-सा कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ऑसेबल। वो कहते हैं मैं जाऊँगा और मैनेजमेंट से झगड़ा करूँगा इस होटल मैनेजमेंट की। ये दूसरी बार हुआ है कि किसी ने मेरे बालकनी से घुसकर मेरे रूम में घुस गया है। Then Fowler looked towards the window and saw that it was an ordinary window and that it was pretty much dark outside. तो फोलर देखा कि बालकनी किधर है, तो विंडो के पीछे उसने देखा कि तो बिल्कुल डार्क है, ऑर्डिनरी विंडो लग रहा है। फिर उसने कुछ कहा नहीं। मैक्स सेड दैट ही केम थ्रू द मास्टर की एंड डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। तो मैक्स बोलता है, यार मैं तुम्हारे पीछे बालकनी से नहीं आया हूं, मेरे पास मास्टर की है तुम्हारे इस रूम का, देखो। हैड ही नोन अबाउट इट हिज वर्क वुड हैव बिकम मच इजियर। बोला मुझे अगर पहले पता होता कि तुम्हारे विंडो के पीछे बालकनी है, उधर से भी आने का रास्ता है तुम्हारे रूम में, तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाता। While this talk was going on, someone was continuously knocking at the door. और जब ये लोग बात कर रहे थे तो अचानक डोर पे नॉकिंग शुरू हो गई कंटिन्यूसली। Osable said that the police who were at the door came to check him and his room on a regular basis to ensure that everything was all right. तो उसने पूछा कि किसकी आवाज आ रही है, तो ऑसेबल ने कहा पुलिस वाले होंगे, क्योंकि मैंने उनको बता दिया है कि इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है तो कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है। तो वो बार बार थोड़ी ब्रेक लेकर आते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो पुलिस वाला अब तो आ ही गए हैं गेट पर। Max, pointing his gun towards both of them, said that he would be waiting in the balcony and during this time Osable should send away the police, otherwise he would shoot them. बोला देखो ज्यादा तेज मत बनो, मैं जाकर अभी बालकनी में तुमने जो बताया ना अभी बालकनी है विंडो के पीछे, मैं उसमें जाकर अभी छुप जाता हूं और जब तक तुम उनको भगा नहीं देते तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, और अगर उनको नहीं भगाया तो तुमको वहीं से मैं शूट कर दूंगा। द नॉकिंग ऑन द डोर ग्रू लाउडर, फिर नॉकिंग और तेज हो गया। मिस्टर ऑसेबल की आवाज आने लगी एंड समवन फ्रॉम आउटसाइड कॉल्ड फॉर मिस्टर ऑसेबल ट्वाइस। Max was sitting on the window sill and was facing inside so that his gun could still be pointed towards Mr. Osable and Fowler. आप देख सकते हैं जैसा नीचे की पिक्चर में विंडो की खिड़की है, उसमें जो प्लेटफॉर्म है उस पर उसने पैर रखा हुआ है और अपना गन उन दोनों के सामने पॉइंट आउट किया हुआ है। Max then held the window sill and sat at the sill with both legs outside. अब वो विंडो सिल पे बैठ गया, दोनों लेग को आउटसाइड उसने रख लिया। एज द डोर नॉब टर्न्ड इन लाउड, और जैसी दरवाजा में डोर का जो नॉब होता है वो खुलने की आवाज आई तेज से, मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वो नीचे कूद गया। एंड दे हर्ड अ लाउड स्क्रीम, और तभी जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स इन, फिर जब डोर खुला तो वहां पर पुलिस नहीं थी बल्कि वेटर था, वो अंदर आता है। द वेटर सेज दैट ही हैज ब्रॉट द वाइन दैट ऑसेबल हैड ऑर्डर्ड। ही कीप्स द बॉटल, ट्रे एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लीव्स। कहता है सर आपने वाइन ऑर्डर किया था, मैं वही लेकर आया हूं, और वो बॉटल, ट्रे एंड ग्लासेस को टेबल पे रखता है, फिर वेटर वहां से निकल जाता है। पोलर इज सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग ऑल दैट, और पोलर काफी सरप्राइज हो गया, ये अभी तुम क्या बात कर रहे थे और अभी क्या हो रहा है। पोलर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस, बोला पुलिस कहाँ है। देन ऑसेबल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस, बोला कोई पुलिस नहीं यार। पोलर अगेन आस्क्ड अबाउट मैक्स, तो फिर वो मैक्स हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो, तब तो वो निकल के हम लोग को मार देगा फिर। देन ऑसेबल रिप्लाइड दैट पर्सन वुड नॉट रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी एट ऑल। अब यहाँ पे फिर से देखिए क्या बात हुई है। वो कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि मेरे खिड़की के नीचे कोई बालकनी है ही नहीं। कहने का मतलब कि टॉप फ्लोर पे नीचे सीधा वो गिरा और मर गया होगा, बालकनी ही नहीं था। फाइनली वी कंक्लूड, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं that quick-witted Osable, quick-witted का मतलब very clever and smart, Osable took advantage of the situation and successfully made मैक्स नर्वस। उसने पूरी सिचुएशन का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और मैक्स को नर्वस बना दिया, पुलिस के बारे में बताकर उसको नर्वस कर दिया। अंडर हिज नर्वसनेस ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, और नर्वसनेस के कारण वो ध्यान भी नहीं दिया कि नीचे बालकनी है कि नहीं इस विंडो के पीछे, सीधा वो जंप कर गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर ऑफ द होटल एंड हेंस डाइड, और इसके कारण वो मर गया। दस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ऑसेबल आउट स्मार्टेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। उसने, हम कह सकते हैं कि मैक्स को उसने आउट स्मार्ट किया, मतलब उसको अपनी बुद्धि से उसको पटकनी दे दी और अपने आप को उस डेंजरस सिचुएशन से भी बचा लिया।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और हाँ, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।